बड़ी खबर, तहव्वुर राणा से उसके हैंडलर को लेकर सवाल जवाब होंगे। एनआईए के सवालों से एक बार फिर से सामना होना है। फंडिंग को लेकर भी एनआईए सवाल जवाब इस दौरान करेगी। साथ ही स्लीपर सेल को लेकर भी सवालों की जो लिस्ट है वो आज एक बार फिर से तहव्वुर राणा के सामने रखी जाएगी, क्योंकि कल 4 घंटे तक तकरीबन पूछताछ हुई थी और ऐसे में एनआईए की टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तहव्वुर राणा ने किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया है। और जो यहाँ पर सहयोग तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम के साथ करना था, जो सवाल पूछे जा रहे थे उनके जवाब नहीं दिए हैं। और ऐसे में कल एक बहुत बड़ी जो खबर थी वो ये भी सामने आई थी कि तहव्वुर राणा से जब सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा तो तहव्वुर राणा ने बकायदा 26/11 हमले को लेकर अपनी बात कबूल की, लेकिन उसने कहा कि भारतीय इसी लायक हैं। और उसके बाद से जो चीजें हैं वो और ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, कल तहव्वुर राणा से तकरीबन 4 घंटे पूछताछ हुई थी, आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन खबरें ये सामने आ रही कि तहव्वुर राणा ने कल समर्थन नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया। एनआईए की टीम जब सवाल के जवाब यहाँ पर खंगालने की कोशिश कर रही थी, क्या आज भी वही स्थिति देखने को मिल पाएगी दीपक? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से कल एनआईए ने मीडिया को जानकारी साझा की उसमें उन्होंने यही कहा कि तहव्वुर राणा जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वो बार बार जो है जब भी से सवाल किया जा रहा है तो वो कह रहा है पता नहीं या याद नहीं, यही शब्द जो है वो बार बार दोहरा रहा है। इसलिए 3 घंटे जो है उससे पूछताछ हुई। 12 बजे पूछताछ उससे शुरू की गई थी और उसके बाद 3 घंटे जो है लगातार उससे पूछताछ चली, जिसमें उसमें कई सवालों के जवाब में उसने यही कहा कि पता नहीं, याद नहीं, पता नहीं, याद नहीं। तो लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एनआईए की टीम जो है वो जो 18 दिन का रिमांड मिला है उनको, वो उसमें जो है वो सारे खुलासे करना चाहती है, जिससे कि तहव्वुर राणा ने जो ये साजिश रची थी हेडली के साथ मिलकर, उसका जो है खुलासा हो सके। पाकिस्तान के कौन कौन आका जो है उसमें शामिल थे, उनके नाम सामने आ चुके हैं। इसका जो है अब एनआईए इंतजार कर रही है और उसके लिए अगर लगा कहीं एनआईए को सख्ती से पूछताछ करनी है तो वो सख्ती भी शायद उनको बरतनी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो बीमारी का बहाना बना रहा है या पता नहीं या याद नहीं जिस हिसाब से कह रहा है, तो आज भी देखना होगा कि आज क्या निकलकर सामने आता है पूछताछ के दौरान। उसके बाद क्या, अगर अभी भी वो सहयोग नहीं करता तो एनआईए अपनी सख्ती बढ़ाती है या किस तरीके से उससे पूछताछ करेगी, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन दीपक, ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तहव्वुर राणा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, एक बहुत बड़ा आतंकवादी है जिस पर एक बहुत गंभीर आरोप भी है और वो सिद्ध भी होता है कि 26/11 में जो मुंबई हमला हुआ था उसमें बहुत बड़ी संलिप्तता यहाँ पर और उसका मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा है। अब ऐसे में अगर पूछताछ के दौरान या जो कार्रवाई की जा रही है उसमें सहयोग नहीं करता है तहव्वुर राणा, तो क्या एनआईए की टीम कोई सख्त ऑप्शन या विकल्प के तौर पर चीजें कर सकती है? नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो आज और उससे पूछताछ होगी। अगर उसके बाद नहीं सहयोग करेगा तो कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो अब एनआईए को बरतनी पड़ेगी, क्योंकि 18 दिन का समय मिला है और ऐसे में 18 दिन में ये सारे राज उलझाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आतंकी है, बहुत बड़ी साजिश रची गई थी भारत के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए 18 दिन का समय मिला है, अब महज आज दूसरा दिन है और अब ज्यादा समय बचा नहीं है। 18 दिन बाद सुनवाई होगी पटियाला हाउस कोर्ट में और उसके बाद किस तरह की चीजें यहां पर सामने आती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी रहने वाला है इस पूरे मामले पर। लेकिन दीपक, आपसे ये भी जानेंगे कि कल जब सवालों का सिलसिला यहाँ पर तहव्वुर राणा के समक्ष चला तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल रहे जो एनआईए की टीम की तरफ से पूछे गए? देखिए, उसमें यही उससे पूछा गया शुरुआत में कि एडली का आपने किस तरीके से सहयोग किया था, किस तरह की फंडिंग की थी, कौन कौन आका जो है उसमें शामिल थे। ये सारी पूछताछ जो है वो सामने उससे एनआईए ने की है। एनआईए की जांच में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर तब्बा के से भी इसका संबंध रहा है। तो 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड हेडली का करीबी था, उसी के साथ मिलकर भयानक हमले की साजिश उसने रची थी, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 6 अमेरिकन भी शामिल थे। तो ऐसे इस बड़े जो घटना का जो अंजाम दिया, जो इसमें 26/11 का, उसको लेकर जो पूछताछ करना तो कोई बहुत समय इसमें लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो भी उलझाना जो है उसके वो जरूरी है। उसी का जो है अब एनआईए इंतजार कर रही है और उसी की पूछताछ के लिए तमाम तरह के जो इंतजाम, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, एक फ्लोर जो है अलग से नियुक्त किया गया है एनआईए की 3rd फ्लोर को, जहां पर जो है इसको रखा गया है। सिर्फ 12 अधिकारी जो है वहां पर जा सकते हैं, उसके अलावा किसी को भी बिल्कुल तरीके से जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर पूरा जो है सुरक्षा का इंतजाम वहां पे किया गया है। मैं आपको बता दूं, 2 कैमरों की निगरानी पे जो है हेडली को रखा गया है। जो भी उससे पूछताछ होगी वो कैमरे की रिकॉर्डिंग में होगी और वो 2 कैमरे जो है वो वहां पर लगाए गए हैं उस फ्लोर पर, जिन पर उससे पूछताछ होगी। एनआईए की टीम वहां मौजूद रहेगी, मेडिकल के लिए डॉक्टर की टीम हमेशा वहां पर मौजूद रहेगी, कागज कार्रवाई के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। तो तमाम इस तरह के इंतजाम जो है फ्लोर पे किए गए हैं, क्योंकि 18 दिन में
अब जो ये इतने सालों पुराना जो राज है वो उससे उगलवाना है, उसके लिए समय जरूर लगेगा, जी लेकिन कहीं ना कहीं अब लगता है कि पाकिस्तान के आकाओं के नाम जो है वो निकल के अब सामने आएंगे। बिल्कुल, कौन देखिए, और कौन इस इसीलिए साजिश कहा में जा जो है रहा है शामिल कि थे। अब पाकिस्तान बेनकाब होगा, लेकिन पाकिस्तान में भी इस